हेलो एवरीवन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर हमने शुरू करा था। तो उसमें हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। एंड फिर हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स एक्चुअल में होते कौन से नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगी सबसे पहले आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जब हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में, ये कहता है कि जब हम दो नंबर्स का एडिशन करते हैं तो हमारे पास वही नंबर बन के आता है। ठीक है, सपोज करो आपने दो होल नंबर्स लिए। ठीक है, दो होल नंबर लिए a प्लस बी, दो होल नंबर्स थे, तो हमारे पास ये होल नंबर ही आएगा, होल नंबर्स। ठीक है, तो इसी तरह से हमको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ निकालनी है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर हम जानते हैं कि पी अपन क्यू की फॉर्म में हम नंबर्स को लिख सकते हैं, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो सपोज करो हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं, a अपन बी एंड c अपन डी आर टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स पी अपन की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इनको रैशनल नंबर्स हैं। ओके, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर ही आना चाहिए, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें एडिशन में होल्ड करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह से चेक करेंगे। दो नंबर्स का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टू रैशनल नंबर्स का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा। वन बाय वन करके हम चेक करेंगे इसमें। सो फर्स्ट हम एडिशन में चेक करेंगे। सो हमारे पास ये है। ठीक है, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू रैशनल नंबर्स हमने सपोज कर लिया। सो सबसे पहले हमारा एडिशन में चेक करेंगे, एडिशंस। तो एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर ही आना चाहिए। तो चेक करते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 5y7 प्लस 3y7 कर लिया। हम बेस सेम लेंगे क्योंकि हमें समझने के लिए हम बेस को सेम लेंगे, अदरवाइज हमको एलसीएम वगैरह निकालना पड़ेगा तो वो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बेस को सेम लेंगे। तो हमने दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर दिया तो हमारे पास बन के आएगा ये 7 आ जाएगा, बेस सेम है तो 7 ही आएगा। 5 प्लस 3 आ जाएगा ऊपर, तो 8/7 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने टू रैशनल नंबर का एडिशन करा तो हमारे पास एक और एडिशन इनकी रैशनल नंबर आ गया। तो ये भी एक रैशनल नंबर है ना, जो p अपन q की फॉर्म में है, ये भी नंबर तो रैशनल नंबर है, ये भी एडिशन करने पे रैशनल नंबर ही बना। तो एक और एग्जांपल ले लो, 8/16 गलत होगी प्लस 3/16। ओके, तो ये भी आ जाएगा आपका 16 नीचे, बेस सेम है तो 8 प्लस 3 ये आ जाएगा 11/16। ओके, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये भी रैशनल नंबर बना। हम इनकी एडिशन करने पे हमारे पास रैशनल नंबर ही आ रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू, क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर रैशनल नंबर इन एडिशन। ओके, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर बन रहा है। तो हम इसको करेंगे, अब ये लिखेंगे, तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज का मतलब है जब हम एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास फिर से एक रैशनल नंबर ही आ रहा है, तो उसका मतलब रैशनल नंबर साथ क्लोज्ड अंडर एडिशन हो गया। तो ये फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन का पार्ट हो गया। तो सेकंड पार्ट जो है हमारा सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे। सब्ट्रैक्शन में हम दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे हमारे पास वही
रैशनल नंबर ही आ रहा है या कोई और आ रहा है? सपोज कर लो हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं a अपॉन बी एंड c अपॉन डी। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 3/5 माइनस c अपॉन डी की जगह हम लिख लेंगे 1/5। ओके, तो ये 5 आ जाएगा, 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो हमारे पास 2/5। तो हमारे पास रैशनल नंबर ही आ रहा है, तो जैस लिखेंगे यस द रैशनल नंबर, यस द रैशनल नंबर। ओके, तो हमारे पास ये एक रैशनल नंबर ही है। रैशनल नंबर, ठीक है, ये एक एग्जांपल होगी। दूसरी और एग्जांपल लेते हैं, 7/8 माइनस 3/8। तो कितना आएगा हमारा? 8 आएगा नीचे, 7 माइनस 3, तो हमारा बन जाएगा 7 माइनस 3 4/8। तो हमारा रैशनल नंबर बन रहा है, यस इट इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? रैशनल नंबर्स। ओके, तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या हुआ? ये क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर ये तो सब्ट्रैक्शन की बात होगी, उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो क्या हमारे पास रैशनल नंबर ही बनकर आ रहा है? तो वो क्या क्लोज्ड है? क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही है। तो मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। हमारे पास 2a/b एक रैशनल नंबर है, दूसरा है c/d। दो रैशनल नंबर हो गए, तो हमने अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एग्जांपल ले लो, तो ये है हमारा 7/9 इंटू 4/7। तो जब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन करा, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 9 63। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर से क्या बन रहा है? हमारे पास ये रैशनल नंबर बन रहा है। तो ये रैशनल नंबर बन गया, तो रैशनल नंबर बन रहा है ये। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर बन रहा है, तो मीन की मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सो बाय 11 इंटू माइनस 6/3। ठीक है, तो हमने दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा -30/33। तो हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ रहा है, यस इट इज़ रैशनल नंबर, है ना? तो ये रैशनल नंबर है, तो इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्लोज्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है डिवीज़न में, हम चेक करेंगे। ठीक है, हम डिवीज़न की बात करें, अगर डिवीज़न, डिवीज़न टू रैशनल नंबर हमारे पास है, एनी टू रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स a/b एंड c/d। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास, हमें क्या करना है इसमें? तो हम इसमें दो नंबर्स को डिवीज़न करेंगे यहाँ पर c/d। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर? ठीक है, ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आ गया, सॉरी। सो हम डिवीज़न की अगर बात करें,
ठीक है, हम यहाँ पर दो रैशनल नंबर लेते हैं, -5/3 डिवीज़न हो रहा है इसका 2/3 के साथ। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास बनकर आ रहा है यहाँ पर -5/3/2/3 ऐसे आ जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -5/3, तो ये नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा और 2 ये उल्टा हो जाता है, तो मीन की ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, 2/3 नहीं लेना था, हमको लेना था 2/5। तो चलो ठीक है, मतलब कि ऐसा हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बन जाएगा, -15/6 बन जाएगा। काटना हो तो आप काट सकते हो इसको, ठीक है, सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर ही बन रहा है, ये रैशनल नंबर बन रहा है ना, रैशनल नंबर। तो मीन की ये डिवीजन में भी क्लोज कर रहा है, बट अच्छा यहाँ पर हम लिखेंगे यस द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो, जो नॉन जीरो रैशनल नंबर है ना, है ना, इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, वो इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, क्लोज्ड अंडर डिवीजन, दैट इज क्या, इफ यहाँ पर बताया है A/B जो है एंड C, ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स हैं एंड C/D क्या है, 2 रैशनल नंबर्स है। अगर 2 रैशनल नंबर्स हैं सच दैट तो जो हमारे पास C/D होगा वो 0 की उक्कल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉन जीरो रैशनल नंबर्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं अंडर डिवीजन के, हम मान लेते हैं, बट C/D एक कंडीशन है, C/D जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, देन C/D नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। देन A/B यहाँ पर C/D जो हो जाएगा इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ऑलवेज अ रैशनल नंबर। बस हमारे पास वो जो डिनोमिनेटर में वो C/D क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 नहीं होता तो वो सारी कंडीशंस में हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास ये क्लोज्ड अंडर डिवीजन रहता है। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स थी। तो नेक्स्ट वीडियो हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा इस बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।